दोस्तों स्वागत है आपका इंफ्रा टॉक्स के नए एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट त्रिपुरा से, जहां पर दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि त्रिपुरा का कैलाशहर एयरपोर्ट अभी रिवाइव किया जाएगा और इसको लेकर प्रीलिमिनरी वर्क स्टार्ट हो गए हैं। दोस्तों कैलाशहर एयरपोर्ट उनाकोटी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया त्रिपुरा सरकार वैसे भी रिवाइव करने वाली थी, पर अब क्योंकि बांग्लादेश ये चाहता है कि रंगपुर डिवीजन में चाइना उनकी एक एयर स्ट्रिप को दोबारा से रिवाइव करे, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के काफी पास में लोकेटेड है, तो अब भारत सरकार ने भी उसको काउंटर करने के लिए इस एयरपोर्ट के रिवाइवल को फास्ट बेसिस पर डाल दिया है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान भी हमारी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस एयरपोर्ट को इस्तेमाल किया गया था और तब से ये ऐसा ही पड़ा है। लेकिन अब रिवाइवल के अंतर्गत यहाँ पर सिविलियन और मिलिट्री दोनों एयरक्राफ्ट को आगे चलकर ऑपरेट किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों गुंटूर इनर रिंग रोड की फाइनल स्टेज फाइनली अभी रिवाइव होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसको लेकर अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर टेंडर फ्लोट कर दिए जाएंगे। दोस्तों गुंटूर इनर रिंग रोड कोई खास बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, जस्ट 11 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है। मोर ओवर एक टाइप का ये बाईपास है, जिसमें से अभी 6.7 किलोमीटर का पार्ट बनकर तैयार हो चुका है। 2018 में ही इसको ओपन कर दिया गया था। आखिरी बची हुई 4.5 किलोमीटर की स्ट्रेच अभी तक नहीं बनाई गई है। ऑलमोस्ट 7 साल का समय यहाँ पर हो चुका है, लेकिन अब दोबारा से इसको रिवाइव किया जा रहा है। स्वर्ण भारती नगर से पलाकलेरू के बीच में बनकर तैयार होगी, जिससे कि गुंटूर NH65 से कनेक्ट हो जाएगा। होपफुली आप कह सकते हैं कि अगले 1.5 साल के अंदर अंदर इसके ऊपर काम कंप्लीट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट तमिलनाडु से है, जहां पर दोस्तों तमिलनाडु को अभी 11 और गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल गए हैं, क्योंकि तमिलनाडु CM के द्वारा इन 11 नए कॉलेजेस को इनोग्रेट करके ओपन किया गया है। दोस्तों ये कॉलेजेस आर्ट्स और साइंस फील्ड में बनाए गए हैं, जो कडलूर, नीलगिरीस, दिंडीगुल, चेन्नई, विलुपुरम, चेंगलपट्टू, शिवगंगा, त्रिवरूर, तंजावुर, पेरम्बलूर और थूथुकुडी इन डिस्ट्रिक्ट्स में बनकर तैयार हुए हैं। हर कॉलेज में 5 के आसपास कोर्सेस ऑफर किए जाएंगे, पर हर साल 3000 के आसपास स्टूडेंट्स यहाँ पर एनरोल हो पाएंगे। ओवरऑल इसके लिए आप कह सकते हैं कि तमिलनाडु के रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में बेहतर एजुकेशनल फैसिलिटीज लोगों को मिल पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट वेस्ट बंगाल से है, जहाँ पर दोस्तों वेस्ट बंगाल सरकार स्टेट के अंदर एक और नया ब्रिज बनाएगी, स्पेसिफिकली मुरीगंगा रिवर के ऊपर, और इसको लेकर लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हो गया है। दोस्तों मुरीगंगा रिवर डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली रिवर की, जहां पर कोलकाता को डायरेक्टली गंगा सागर से कनेक्ट करने के लिए एक नया ब्रिज के ऊपर बनाया जाएगा। 4.85 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी और ये वेस्ट बंगाल का सबसे लंबा रोड ब्रिज होगा। अब इन दोनों प्लेसेस के बीच में कोई भी डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी नहीं है, लोगों को यहाँ पर फेरी के थ्रू ट्रेवल करना पड़ता है, जिसको ऑलमोस्ट 45 मिनट तक का समय लग जाता है। लेकिन एक बार ये ब्रिज बन जाएगा और रोड कनेक्टिविटी यहाँ पर स्टेब्लिश हो जाएगी, तो जस्ट 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर ट्रैवल किया जा सकेगा। 1438.62 करोड़ रुपीस का यहाँ पर खर्च आने वाला इसको बनाने के लिए, और क्योंकि ये रिवर ब्रिज होगा तो सिर्फ 12 एकड़ ऑफ लैंड यहाँ पर एक्वायर की जाएगी, जिसकी स्टार्टिंग अभी हो चुकी है। अगले 4 से 5 सालों के अंदर अंदर वेस्ट बंगाल सरकार इसको तैयार कर देगी। अगली दोस्तों अपडेट असम से है, जहाँ पर दोस्तों असम सरकार के द्वारा स्टेट के अंदर एक नई इंसेंटिव स्कीम लॉन्च कर दी गई है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को लेकर, और वो कंपनीज जो कि असम की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करेंगी उनको असम सरकार के द्वारा इंसेंटिव दिए जाएंगे। दोस्तों असम सरकार का प्लान है कि टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट जो कि जागी रोड में बन रहा है, उसको एक एंकर की तरह इस्तेमाल करके इसके अगल बगल एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी को डेवलप किया जाए, जिसका नाम वो रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी रखेंगे। और उसी मेन गोल के लिए इनके द्वारा इंसेंटिव स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई है। 25,000 करोड़ रुपीज का यहाँ पर बजट बनाया गया है, जहाँ पर मेजर चंक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। 60% के आसपास इंसेंटिव दिए जाएंगे यहाँ पर कंपनीज को, और केस बाय केस बेसिस पर असम सरकार यहाँ पर और इंसेंटिव भी ऑफर करेगी कंपनीज को। देखने की कितनी फ्रूटफुल हो पाती है। अगली दोस्तों अपडेट कर्नाटका से है, जहाँ पर दोस्तों नंदी हिल्स रोपवे फाइनली टेक ऑफ करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको लेकर कर्नाटका सरकार के द्वारा लैंड एक्विजिशन स्टार्ट कर दिया गया है। दोस्तों नंदी हिल्स ओवर द ईयर से काफी फेमस टूरिस्ट साइट बन चुका है, और स्पेसिफिक टूरिज्म पर्पज के लिए यहाँ पर एक नया रोपवे डेवलप किया जाएगा। 2.9 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी, जहां पर लोअर टर्मिनल के लिए 4 एकड़ जबकि अपर टर्मिनल के लिए 3.8 एकड़ लैंड को एक्वायर किया जाएगा। लोअर टर्मिनल के पास सबसे पहले कंस्ट्रक्शन होगा, जहां पर एक नया टर्मिनल, 200 कार्स, 100 टू व्हीलर्स और मल्टीपल बसेस के लिए पार्किंग फैसिलिटी, जबकि 500 के आसपास लोगों के लिए एक वेटिंग एरिया तैयार किया जाएगा। दामोदर रोडवेज और अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड ये दोनों मिलकर इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे, और इनको कॉन्ट्रैक्ट सौंप दिया गया है। ऑलमोस्ट 93 करोड़ रुपीज के आसपास यहाँ पर खर्च आने वाला है। अभी क्योंकि लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हो गया है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 2 से 3 सालों के अंदर अंदर ये रोपवे बनकर तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्टेट के अंदर पहला डेडिकेटेड हेलीपैड अनाउंस कर दिया गया है, और इसे पुणे के हड़पसर ग्लाइडिंग सेंटर के पास बनाया जाएगा। दोस्तों एक बड़े लेवल का हेलीपोर्ट होगा, जिसके लिए अराउंड 230 एकड़ की साइट जो कि अभी हड़पसर ग्लाइडिंग सेंटर के द्वारा इस्तेमाल की जाती है, जो कि DGC के अंडर में है,
वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हैंड ओवर कर दी जाएगी। इमरजेंसी और मेडिकल सर्विसेज, टूरिज्म, बिजनेस ट्रैवल और चार्टर ऑपरेशंस के लिए इस हेलीपोर्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा इस साइट पर एक वर्ल्ड क्लास एविएशन गैलरी को भी डेवलप किया जाएगा, जहां पर एयरक्राफ्ट मॉडल्स, फ्लाइट सिमुलेटर्स, हिस्टोरिकल एग्जिबिट्स और डिजिटल इंस्टॉलेशंस होंगी, जो कि आगे चलकर मिलिट्री और सिविल एविएशन के इवोल्यूशन को यहाँ पर शोकेस करेंगी। अभी क्योंकि ये प्लान काफ़ी ज़्यादा प्रीलिमिनरी स्टेजेस में है, तो इसको लेकर भी काफ़ी काम करना बाकी है। अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इसके मास्टर प्लान और डिजाइनिंग के ऊपर काम स्टार्ट किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों भारत सरकार के द्वारा इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी गई है अमरावती कैपिटल सिटी के पास एक नए रोड को लेकर, और जल्द अब इसके ऊपर आप कह सकते हैं कि काम स्टार्ट हो पाएगा। दोस्तों बेसिकली ये एक ग्रीन फील्ड नेशनल हाईवे होगा, जो कि निजामपट्टनम फिशिंग हार्बर से अमरावती आउटर रिंग रोड तक बनकर तैयार होगा, जो कि एक प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है। 48 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी और अराउंड 1400 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर खर्च की जाएंगे, जिसमें से 300 करोड़ रुपीज़ सिर्फ लैंड एक्विजिशन के लिए होंगे, जबकि 1100 करोड़ रुपीज़ कंस्ट्रक्शन के लिए होंगी। एक कंसल्टेंट एजेंसी जो कि हमारी NHAI के द्वारा हायर की गई थी, उन्होंने यहाँ पर फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट कर दी है और ऐसा पाया गया है कि ये नेशनल हाईवे यहाँ पर काफ़ी इजीली बनाया जा सकता है और इसके अच्छे खासे बेनिफिट्स भी होंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होगा कि इसके चलते आंध्र प्रदेश के मरीन एक्सपोर्ट्स में बूस्ट मिलेगा और साथ साथ कोस्टल टूरिज्म भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अभी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इन प्रिंसिपल अप्रूवल ही मिली गई है, तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता है। अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर जब इसको फाइनल क्लियरेंस मिल जाएगी कैबिनेट की तरफ से, तो आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र की CM के द्वारा काफ़ी बड़ा इकोनॉमी को लोगों के सामने रखा गया है और यहाँ पर उन्होंने बताया कि वो महाराष्ट्र को 2047 तक एक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। दोस्तों अभी हमारे देश में ऑलमोस्ट हर एक स्टेट उनके ब्लूप्रिंट्स तैयार कर रही है 2047 को लेकर, जहाँ पर हर एक स्टेट का अपना अपना टारगेट है। कोई 1 ट्रिलियन अचीव करना चाहता है, कोई 1.5, कोई 2, कोई 3, लेकिन महाराष्ट्र सरकार का यहाँ पर अलग ही लेवल का और सबसे बोल्ड टारगेट है $5 ट्रिलियन का, जबकि इतनी तो हमारे देश की खुद की इकोनॉमी नहीं है। और इसके दोस्तों महाराष्ट्र की GDP को ऑलमोस्ट 9 से 10 गुना ग्रो करवाना होगा। महाराष्ट्र 2047 विजन पर महाराष्ट्र सरकार यहाँ पर प्लानिंग कर रही है, जिसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पहली स्टेज में 2030 तक महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 2035 तक इसका एक्सटेंशन, जबकि 2047 तक $5 ट्रिलियन की GDP का टारगेट सेट किया गया है। वैसे तो ये टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसको अचीव करना अपने आप में हरकुलियन टास्क होगा। आपका क्या मानना है कि महाराष्ट्र सरकार इसको अचीव कर पाएगी या फिर नहीं? अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों अमेरिकन कंपनी वेबटेक ने पहला लोकोमोटिव अनवेल कर दिया है उनकी बिहार फैक्ट्री से एक्सपोर्ट पर्पस के लिए, और इसे डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री मरहोरा में बनाया गया है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकोमोटिव स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट पर्पस के लिए बनाए गए हैं, जिसको वेस्ट अफ्रीकन कंट्री रिपब्लिक ऑफ गिनी में एक्सपोर्ट किया जाएगा। पिछले साल ही रिलीज के दौरान कहा गया था कि इस फैक्ट्री को अब लोकोमोटिव एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और मेनली यहाँ पर वही लोकोमोटिव्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे जिनको आगे चलकर एक्सपोर्ट किया जाना है किसी न किसी कंट्री में। अगले 4-5 सालों के अंदर अंदर इस टाइप के 140 के आसपास लोकोमोटिव्स रिपब्लिक ऑफ गिनी को एक्सपोर्ट किए जाने हमारी रेलवेज के द्वारा, और उसमें से अभी 2 लोकोमोटिव्स मैन्युफैक्चर कर लिए गए हैं और पहला अनवेल भी किया गया है। अभी इनके ऊपर सेफ्टी चेक्स का काम कंडक्ट किया जा रहा है और बताया गया है कि 2000 करोड़ रुपये का एक कॉन्ट्रैक्ट है और अभी अगले 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर सेफ्टी चेक कंप्लीट हो जाएंगी, जिसके बाद आपको जून के आसपास गुजरात की मुंद्रा पोर्ट के थ्रू एक्सपोर्ट होता हुआ दिखाई देगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट हमारे डिफेंस सेक्टर से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री डिफेंस के द्वारा एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए एग्जीक्यूशन मॉडल अप्रूव कर दिया गया है और अब ये डिसाइड हुआ है कि DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यहाँ पर इसके डेवलपमेंट के लिए नोडल एजेंसी होगी। दोस्तों AMCA प्रोग्राम के अंतर्गत ही हमारे देश के लिए स्पेसिफिकली हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए 5th और 6th जनरेशन की एयरक्राफ्ट तैयार किए जाएंगे और अभी जो एग्जीक्यूशन मॉडल यहाँ पर अप्रूव किया गया है उसके अकॉर्डिंग इंडियन प्राइवेट कंपनीज भी इसके डेवलपमेंट में हिस्सा ले सकती हैं। वो या तो यहाँ पर अकेले बिड सबमिट कर सकती है या फिर किसी और प्राइवेट या फिर पब्लिक कंपनी के साथ में मिलकर जॉइंट वेंचर और कंसोर्टियम भी फॉर्म करके बिड कर सकते हैं। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इसको लेकर एक्सप्रेस कर देगी। डिजाइन इसका ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, होपफुली जल्द यहाँ पर हमें कुछ बड़ा प्रोग्रेस होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ के अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।